अरविंद केजरीवाल के अलावा दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए और उनके स्टेट को कैरी कीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर कोई इंसान एक जीरो से शुरुआत आर्यभट्ट ने भी किया था, वो आज जब भी अपने किसी न किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा। हम भी इंसान को अपने माँ से पेट से नहीं सीख के आता है, हर एक इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। अगर उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है ना, अगर आज वो किसी भी लेवल पे पहुंचे, चाहे किसी भी कारण पहुंचे, आंदोलन में झेला या फिर विधानसभा लेवल पे या जिस भी लेवल पे उन्हें इलेक्शन लड़ा, आज वो स्टेट लेवल पे, आज कल को वो कंट्री लेवल पे, परसों इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ भी जाए वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं ना कहीं तो उनकी क्वालिटी है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के सामने हूं और यहां पर जाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा में केवल 3-4 महीने का वक्त बचा है, तो दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्या कुछ चाहती है, क्या मुद्दे होने वाले हैं। और लगातार आपको पता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने 10 साल में इतना काम किया है और दिल्ली जैसा मॉडल हर एक राज्य में होना चाहिए, क्योंकि वही वो जो है इन्होंने काम ऐसा किया कि हर राज्य में वो मॉडल कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं वो राज्य। तो अब देखना ये होगा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया, 32वीं मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली के, तो क्या सोचेगी जनता, कहीं वोट बैंक पर का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और सीधा दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि इनके 10 साल आम आदमी पार्टी के शासन में कैसे रहे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार, ये बताइए आप क्या काम करते हैं? मेरा एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे मैं काम करता हूँ दिल्ली में, और कॉन्ट्रैक्टर का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना। अच्छा, ये बताइए कि आप दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने 10 साल पूरे कर चुकी है, वो क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा या फिर से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है? अगर आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है तो किस मुद्दे पर? बेसिकली क्या है ना कि इसमें 2 पॉइंट है। एक आप मतलब अपर लेवल पे देखेंगे और एक डाउन लेवल, जिसमें क्या आज के मतलब बेसिकली की जनरेशन ये होता है कि यहाँ दो जनरेशन है, एक गरीब एक अमीर। ना कोई जाति है ना कोई कुछ है, गरीब और अमीर, यहाँ 2 प्रकार की जाति रहती है। तो मैं अगर गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए अरविंद केजरीवाल इज बेस्ट पॉलिटिशियन, है ना। वो अच्छा काम करती है, लाइक कि उनको क्या चाहिए, उनको एक सड़क अच्छा चाहिए, एक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए कि भाई मुझे जो सुबह कमाते और शाम में जो खाएंगे तो उसके लिए हमें क्या बचेगा, राशन मुझे टाइम से मिलना चाहिए। कहीं ट्रैवलिंग करता है तो भैया चलो बस की फैसिलिटी मिल जाता है लेडीज़ों को, तो इन सब में ठीक है। अब मैं अपर लेवल की बात करूँ, जो अमीरों की बात करी जाए, तो उनके लिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल एक प्रकार का वो चाहते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल एक गलत नेता है, अनएक्सपीरियंसेबल है, 2-4-10 साल से आया है मार्केट में, तो उनको ऐसा लगता है, उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान का अपना एक स्ट्रेटेजी होता है काम करने का, उसका स्ट्रेटेजी है काम करने का इस तरह से, जो उसका स्ट्रेटेजी है वो एक मूर्ख इंसान, आप जानते हैं कि 100% आबादी में 80% आदमी जो है आज के टाइम में गरीब है और अनएजुकेटेड में है। आप उसको एजुकेटेड नहीं बोल सकते हैं। जो इंसान 8वीं-10वीं पढ़े लिखे होते हैं वो भी अनएजुकेटेड में ही फॉल करते हैं। उनको भी आइडिया नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल का एक स्ट्रेटेजी है 500 करोड़ रुपए का, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। एक गरीब को कोई मतलब ही नहीं है। एक अमीर को ही उससे मतलब है कि भैया उसने इतना काम किया है, ऐसे उसका प्लान हेड है, उसका एजुकेशन ये है, उसका स्ट्रेटेजी ये है। तो बेसिकली जिनको उनसे दुख है, जो उनके कामों में इन्वॉल्व डाल रहे हैं, बेसिकली उनको उनसे ज़्यादा वो है। अच्छा, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसे आपने बताया, तो क्या लगता है दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है जो दिल्ली डिजर्व करती है, चाहती है, दिल्ली को चाहिए था? नहीं, देखिए दिल्ली में जैसा जो रोल मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मेरा ऐसा मानना है कि आप अदर स्टेट की बात करें, देखिए हर स्टेट में मुख्यमंत्री है, ऐसी बात नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री का कोई स्टेट बनता है, हर स्टेट में है। आप अरविंद केजरीवाल के अलावा दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए और उनके स्टेट को कैरी कीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखते हैं और अदर स्टेट्स के, अदर मतलब कि अलग राज्यों के देखते हैं? दिल्ली में क्या है ना, बेसिकली दिल्ली में क्या है कि दिल्ली एक ना
वाइड लेवल का कैपिटल है। यहाँ जितना बड़ा इसका एरिया नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है। ठीक है, आप दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान इन सब में चाहिए, इनका क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन इनके पास क्या है कि इनका क्षेत्रफल उनके पास पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ का नागरिक भी आपको जो है ना एजुकेटेड है। आप गांव में 100 में से आपको 2 लोग पढ़े लिखे मिलेंगे या एजुकेटेड वाली बात करेंगे, इन यहाँ हर एक व्यक्ति अपने आप में एक एजुकेटेड है। अच्छा, चाहे जैसे थोड़ा मेरा एक और सवाल है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली को एक जो आंदोलन से शुरू हुई थी पार्टी, वो एक छोटी सी पार्टी चला रही है, अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी। क्या लगता है वो उस पार्टी में वो जज्बा है कि भारत की राजधानी पर वो काम कर पा रही है? और जैसे कि भाजपा आरोप लगाती है कि फ्री की रेवड़ियां ये लोग दे रहे हैं, इस वजह से जीत जाते हैं। देखिए मैडम, होता बेसिकली क्या है कि अगर कोई इंसान एक जीरो से शुरुआत आर्यभट्ट ने भी किया था, वो आज जब भी अपने किसी न किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा। हम भी इंसान को अपने माँ से पेट से नहीं सीख के आता है, हर एक इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। अगर उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है ना, अगर आज वो किसी भी लेवल पे पहुंचे, चाहे किसी भी कारण पहुंचे, आंदोलन में झेला या फिर विधानसभा लेवल पे या जिस भी लेवल पे उन्हें इलेक्शन लड़ा, आज वो स्टेट लेवल पे, आज कल को वो कंट्री लेवल पे, परसों इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ भी जाए वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं ना कहीं तो उनकी क्वालिटी है। वो डिजर्व करते हैं ना उन सब चीज़ों को कि भाई हाँ हमने कुछ ना कुछ हासिल किया है, और बिना उसके तो वो हासिल कर नहीं सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये हवा में चल के आ गया। आप मोदी को भी ये नहीं बोल सकते, लोग मोदी को बोलते हैं चाय वाला है। अरे चाय वाला होगा, लेकिन आज वो डिजर्व करता है अपनी काबिलियत पे। ठीक है, मोदी भी तो था और धोनी भी तो था। आप धोनी को देख लीजिए, आप धोनी को ये बोलिएगा कि उसके माथे पे लकीर पे ये लिखा हुआ था कि वो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा ना। तो कई सारे एग्जाम्पल है, आप किसी भी बड़े लेवल, टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी है XYZ, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि उनको रिहायशत में मिल गया कोई भी चीज़ कहीं मिलता नहीं है। हमको भी एक लेबर से हमने स्टार्ट किया था काम, 2 लेबर से स्टार्ट किया था। आज अगर हम 150 लेबर काम करवा रहे हैं ना, और हम इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी मेहनत है। आप हमें ये नहीं बोल सकते कि आपको लक में मिल गया या जो भी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, जैसे कि फ्री की सुविधा अगर अरविंद केजरीवाल ना दे, विधानसभा चुनाव में डिक्लेयर कर दे कि भैया फ्री की सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो क्या लगता है पार्टी आ पाएगी, रिपीट कर पाएगी? देखिए, फ्री की सुविधा वाली जो बात है ना, आप मतलब मैंने भी कई लोगों से सुना है कि वो अगर अपने इस स्ट्रेटजी को अगर चेंज कर दे और ये स्टॉप कर दे, तो दोबारा वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि हर एक इंसान मार्केट में जब तक दाना नहीं फेंकेगा ना, चाहे किसी भी प्रकार का दाना हो, कुछ ना कुछ तो किसी का होता ही है। हर इंसान का अपना एक प्लान होता है, चाहे जैसा भी प्लान हो। इसका भी एक प्लान होगा कि भाई हाँ फ्री का राशन देते हैं, चाहे वो राशन का पैसा किसी पुल 200 करोड़ 500 करोड़ का पुल बनाने के कॉस्ट कटिंग में से बचाता हो, या अदर थिंग एल्स कुछ भी। भाई ये भी तो कहीं से कॉस्ट कटिंग करके लाता है ना राशन। अब राशन भी तो फ्री में नहीं मिल रहा है, तो वो भी तो कहीं से जब परचेज होती होगी, तो वो भी तो कहीं से आता होगा। चलिए, ये तो आपने मुझे आम आदमी पार्टी के काफी चीजें बता दी। अब ये बताइए कि क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बदलाव जरूरी है या फिर अरविंद केजरीवाल ही? देखिए, मेरा यही मानना है कि अरविंद केजरीवाल बेस्ट है आज के टाइम में। अगर आप अगर मैं दूसरे तीसरे की भी अगर बात करूँ, लाइक कांग्रेस को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनके आज के टाइम में जो कंपटीटर है वो है सिर्फ बीजेपी। अगर मैं बीजेपी की बात करूँ कि बीजेपी आए, तो बीजेपी आप जानते हैं मैडम, हमें अपने ओपिनियन से और उनके ओपिनियन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जो ऊपर में बैठा हुआ होता है ना, जो हमारे भी कामों में GM DM CM जो होता है, वो अपना हर बंदा हर एक लेवल तक रखता है, ताकि वो अगर कोई भी ऑर्डर पास करे तो उसको कैरी आउट करे। वही बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है। आज अगर कोई भी आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, इन केस किसी भी चीज़ को, कोई भी आज कांड होता है या कोई भी कुछ होता है, चाहे CBI आए या कुछ भी आए, वो हर एक डिपार्टमेंट में अपना टीम लगा रखा है, हर एक डिपार्टमेंट में। और वो अगर वहाँ से अगर एक बार ऑर्डर पास कर दिया ना, तो लोग तो बैठे हैं कि बस वो ऑर्डर पास करें और हम पिकअप करें। तो ये बीजेपी का स्ट्रेटेजी है। आज इनके पास में पावर नहीं है,
मेरे पास में जितना पावर होगा उतना ही तो मेरे पास में इन लेबरों को खटवाने का पावर है, मैं इनको खटवा सकता हूँ। मेरे पास में ये पावर तो है ना कि मैं अपने GM DM से लड़ जाऊँ। तो आज अरविंद केजरीवाल के पास में पावर नहीं है, पावर नहीं है, कैपिटल नहीं है। मैं अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखूँ तो इनके पास में पावर नहीं है, कैपिटल नहीं है, जिस हिसाब से ये रन नहीं कर पा रहा। चलिए मैं आपको बताइए, अरविंद केजरीवाल ने सही है, सही काम कर रहे हैं। क्या चाहती है दिल्ली की जनता, दोबारा से अरविंद केजरीवाल आए या नहीं हाँ आएगा भाई। आए? चलिए देखिए, इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद थी, यहाँ जानने की कोशिश करिए कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली, क्या वाकई में दिल्ली को एक अरविंद केजरीवाल जैसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है, या कहीं ना कहीं जैसे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उन जैसा मुख्यमंत्री या उनके भाजपा का कोई भी कैंडिडेट हो वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।